आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे जीवन पर जबरदस्त शक्ति रखता है। आत्मसीमित विश्वास ये वो विचार है जो हम अपने बारे में रखते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं, हमें अपने पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोकते हैं और हमें अपने कंफर्ट जोन में सीमित रखते हैं। आत्मसीमित विश्वास अदृश्य बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं और हमें नए अवसरों को अपनाने, अपने सपनों का पीछा करने और सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। हम में से प्रत्येक ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आत्मसीमित विश्वासों का अनुभव किया है। हो सकता है कि हमें स्वयं को आश्वस्त कर लिया हो कि हम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हैं। हो सकता है कि हमें भय, संदेह और अतीत की असफलताओं को अपने जीवन की दिशा तय करने दी हो। लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये मान्यताएं अंतर्निहित सत्य नहीं हैं। वे केवल हमारे विचारों और अनुभवों के उत्पाद है जो बाहरी प्रभावों और हमारी अपनी धारणाओं से आकार लेते हैं। आत्मसीमित मान्यताओं को समझाना उन पर काबू पाने की दिशा में पहल कदम है। हमें पीछे धकेलने वाले विचारों और विश्वासों की पहचान करने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। अक्सर ये मान्यताएं हमारे भीतर गहराई तक समाई होती है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। हमें अपनी धारणाओं को चुनौती देने और अपनी नकारात्मक आत्म धारणाओं की वैधता पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार जब हम अपने आत्मसीमित विश्वासों की पहचान कर लेते हैं, तो उनकी उत्पत्ति की जांच करना महत्वपूर्ण है। क्या वे बचपन के अनुभव, सामाजिक उम्मीदों या पिछली असफलता से उपजी? हमारे सीमित विश्वासों के स्रोत को समझकर हम उत्कृष्ट प्राप्त कर सकते हैं कि हम उन्हें क्यों पकड़ते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इस जागरूकता के साथ हम इन मान्यताओं को सख्त बनाने के साथ बदलना शुरू कर सकते हैं। अगला कदम हमारी आत्मधारणा को नया रूप देना और विकास की मानसिकता को अपनाना है। एक विकास मानसिकता स्वीकार करती है कि संपन्न प्रयास और गलतियों से सीखने के माध्यम से हमारी क्षमताओं और बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। विकास की मानसिकता को अपनाने से हम असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में, असफलताओं को अस्थायी रूप में और चुनौतियों को सफलता की ओर बढ़ते कदम के रूप में देख सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को विकसित करके हम अपने आप को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। आत्मसीमित विश्वासों पर काबू पाने के लिए भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने मन में संदेह के बावजूद अपने लक्ष्यों का पीछा करना चाहिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक छोटे कदम के साथ हम अपने सीमित विश्वासों द्वारा निर्मित दीवारों को तोड़ देते हैं। अपने आप को सहायक और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरना भी हमारी सकारात्मक मानसिकता को मजबूत करने के और हमें जवाबदेह बने रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। याद रखें, आत्मसीमित विश्वास निश्चित या स्थायी नहीं होते हैं। वे हमारे विचारों और धारणाओं का परिमाण है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन प्रतिबद्धता, धैर्य और दृढ़ता के साथ हम उन आख्याओं को फिर से लिख सकते हैं जो हम खुद को बताते हैं और अपनी स्व थोपी गई सीमाओं की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। अंत में, आत्मसीमित विश्वासों को समझाना व्यक्तिगत विकास और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन मान्यताओं को पहचानने, चुनौती देने और उन्हें सशक्त बनाने के साथ बदलने से हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और ऐसे जीवन की
सकते हैं कि जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो जाए। आइए हम अपने भीतर की शक्ति को गले लगाएं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चुनें, क्योंकि वास्तव में हमारे पास केवल वही सीमाएं हैं जो हम स्वयं पर रखते हैं।